नमस्कार दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज जबरदस्त ड्रामा हुआ। एक ऐसा घटनाक्रम जिसका आगाज हुआ था दिल्ली के एक प्लेन से असम पुलिस द्वारा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा की गिरफ्तारी के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर पवन खेरा को बेल मिल गई। दोस्तों, पवन खेरा को बेल तो मिल गई है, मगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो पक्ष रखी गई है वो बहुत चिंताजनक बात है। दोस्तों, जो पक्ष रखा गया है उसमें कई चिंताजनक बातें उभर कर आती हैं जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे थे, एएसजी भाटी, अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल भाटी, उन्होंने दो बातें कही हैं और मैं आपका ध्यान उसकी तरफ खींचना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पवन खेरा ने एक बयान दिया था जिसकी वजह से असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। वो बयान क्या था? उसमें पवन खेरा ने यह कहा था कि नरेंद्र गौतम दास मोदी, और आप जानते हैं प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अब इस मुद्दे के लिए गिरफ्तार कर दिया क्योंकि पवन खेरा जो है वो अपनी तरफ से एक राजनीतिक तंज कस रहे थे। ठीक है, यह बात अलग है कि कांग्रेस कहती है भैया मुंह से फिसल गया, वो मुंह से फिसलने वाली कोई बात नहीं थी, वो जानबूझकर कह रहे थे, वो एक अलग मुद्दा है, मगर कोई इतनी गंभीर बात नहीं थी। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि पवन खेरा के उस बयान पर क्या कहना है सरकारी नुमाइंदे का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। पहला बयान देखिए। The demeanor which it is said with is wrong. It is against the duly elected Prime Minister of the country. It shows disloyalty. पवन खेरा के बयान के बारे में सरकारी नुमाइंदे कहते हैं कि जिस अंदाज में कहा गया है वो गलत है, यानी कि पवन खेरा ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी वो गलत है और वो प्रधानमंत्री के प्रति वफादारी नहीं दिखाती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि विपक्ष तो छोड़िए, कांग्रेस के एक प्रवक्ता तो छोड़िए, इस देश के आम नागरिक को भी प्रधानमंत्री के प्रति वफादारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? प्रधान सेवक। प्रधान सेवक। एएसजी भाटी साहब, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, जो शब्द का इस्तेमाल स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं वो प्रधान सेवक। तो फिर वफादारी की बात कहां से आ गई? और सबसे बड़ी बात, विपक्ष क्यों वफादारी दिखाएगा? क्योंकि मुझे आपको ये बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से कांग्रेस खत्म करना चाहती है। वो एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है और लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवानी को किस तरह से गुजरात से उठा लिया गया था। पवन खेरा के साथ जो कार्रवाई हो रही है, एनसीपी के नेता चाहे वो नवाब मलिक हों या दूसरे नेता हों, उन्हें जिस तरह से ईडी जेल रखती है, जिस तरह से कांग्रेस की सरकारें मध्य प्रदेश में गिराई गई, कर्नाटक में गिराई गई, पहले गोवा में गिराई गई थी, ये तमाम मिसाल है ना हमारे सामने। तो कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ तो बीजेपी ये कर रही है और सरकारी नुमाइंदे ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री के प्रति वफादारी दिखाए। ये लोकतंत्र के साथ क्या करना चाह रही है सरकार? मैं स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री की तरफ वफादारी दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री से जवाबदेही मांगने की जरूरत है। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने पिछले 8 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों? प्रधानमंत्री को वफादारी नहीं, जवाबदेही की जरूरत है। पहली बात तो इन्होंने ये कही। दोस्तों, अब दूसरी बात पर गौर कीजिए। पवन खेरा के बयान के बारे में सरकारी नुमाइंदे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दिस स्टेटमेंट इज मेड विद एन इंटेंट सो दैट पब्लिक डिस्कोर्स इज टेकन अवे एंड इट इंसाइट्स पब्लिक डिसअफेक्शन. It is against a duly elected prime minister of the country. It is deliberate and calculative. उनका कहना है कि इसके जरिए प्रधानमंत्री के खिलाफ असंतोष पैदा करना है। आप किस दुनिया में रहते हैं? सरकार किस दुनिया में रहती है? पवन खेरा विपक्ष के नेता हैं। अगर इस देश में रामराज भी चल रहा होता, जो नहीं चल रहा है, उसकी उलट ही चल रहा है कई जगहों पर, तब भी इस देश के विपक्ष का दायित्व है कि वो सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करे। उल्टा मैं आपको ढेरों ऐसी मिसाल दिखा सकता हूं जहां कई धर्मगुरुओं ने कहा कि जिस तरह से 1857 में क्रांति हुई थी, उसी तरह से क्रांति होनी चाहिए सरकार के खिलाफ। जी हां, भगवा पहने लोगों ने, उनके खिलाफ ये सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है।
विपक्ष का यह अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ जो है असंतोष पैदा करे, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं नहीं जानता हूं कि किस दुनिया में सरकारी नुमाइंदे जी रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के प्रति किसी को वफादारी दिखाने की जरूरत नहीं है। वो आपके मंत्री दिखाएं, वैसे तो मंत्रियों को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, मंत्री सिर्फ अपना काम करें। प्रधानमंत्री के प्रति वफादारी नहीं, उनसे जवाबदेही मांगी जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं, बात की जा रही है कि उनका भाव कैसा था, उनके चेहरे के भाव कैसे थे। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि पवन खेरा ने दरअसल कहा क्या था, और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते। देखिए, पवन खेरा ने जो बात कही ना, इसे आप आपत्तिजनक कह सकते हैं कि भाई उन्हें दामोदर दास बदल के गौतम दास क्यों कहना था, मगर यह एक राजनीतिक तंज था जो प्रधानमंत्री पर कसा गया। क्योंकि गौतम अडानी, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की छत्र छाया में उन्होंने कितनी तरक्की की है, यह हकीकत है, और इसलिए यह कहा था पवन खेरा ने। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहिब सिंह के नफरती बयानों का मामला उच्च न्यायालय के सामने आया था, तो जज साहब ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। जज साहब ने कहा कि अगर मुस्कुराकर कोई नफरती बात कही जाए तो आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए। उस वक्त जब यह बयान दिया गया था तो मैंने उसकी आलोचना की थी। नफरती बयान होता है, चाहे वो मुस्कुरा के कहा जाए, चाहे नथुने फुलाकर कहा जाए, चाहे उछल कूद कर कहा जाए। नफरती बयान है। और सब जानते हैं कि अनुराग ठाकुर के उस बयान के बाद जामिया हो या फिर शाहीन बाग हो, दो युवक आ जाते हैं और वहां गोलीबारी शुरू कर देते हैं। यानी कि उनके बयान का सीधा असर दिखाई दिया था जब उन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि पवन खेरा भी तो मुस्कुराकर बात कह रहे थे, तो क्या इसका मतलब यह हुआ उनका बयान जायज हो गया? तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी जो है असम पुलिस लेकर उनके पास पहुंच गई? आप जानते हैं, जब अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एएसजी ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ असंतोष पैदा करना या प्रधानमंत्री के प्रति वफादारी होनी चाहिए, मुझे ताज्जुब हुआ कि कांग्रेस की तरफ से जो नुमाइंदे थे, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। जजेस को भी कहना चाहिए था कि प्रधानमंत्री के प्रति कोई वफादारी नहीं होती है। प्रधानमंत्री देश के राजा नहीं हैं, वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं जिनसे हर 5 साल में जवाबदेही तय की जाएगी। तो यह अपने आप में बहुत अजीब है कि सम्मानित जजेस ने भी इस पर कुछ नहीं कहा। कांग्रेस की तरफ से जो वकील थे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। प्रधानमंत्री हैं, उनसे सवाल किया जाएगा, उनसे जवाबदेही मांगी जाएगी, खासकर उस प्रधानमंत्री से जो सिर्फ मन की बात करते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते हैं। पिछले 8 सालों में बताइए ना कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और इंटरव्यूज भी दिए हैं। तो उन लोगों से जो कहते हैं कि भाई आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, या उन पापा की परियों को इंटरव्यू दिया गया है जो ये कहती हैं आप कोई टॉनिक पीते हैं क्या? तो ये तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही का आलम। इसलिए मुझे खुशी होगी कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय की जाए, उनके प्रति वफादारी तय नहीं की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ असंतोष पैदा करना विपक्ष का अधिकार है, हां, दायरों में रहकर, हिंसा नहीं करना। यह अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।